Hi guys, welcome back to the channel. So today we have new Bajaj Chetak Premium. यहाँ पे बजाज ने बहुत सारे अपडेट्स कर दिए हैं, बहुत सारे फीचर्स ऐड कर दिए हैं. सो क्या क्या चीज़ें हैं, चलने में ये कैसी है और कंपटीशन से ये कैसे कंपेयर होती है, आज अपन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर चेतक फॉर हेल्पिंग मी आउट. अगर आपको चेतक देखना है या फिर चेतक की टेस्ट ड्राइव लेना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है. कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू शोरूम एंड हैव अ लुक. लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सबसे पहले मैं आपको बजाज चेतक प्रीमियम का प्राइस बता देता हूँ. सो ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 1,35,000 रुपीज़ एक शोरूम. अब यहाँ पे आपको एक टेक पैक भी मिलता है. टेक पैक का प्राइस है 9,000 रुपीज़. और अगर आपको टेक पैक चाहिए फिर आपको स्कूटर 1,44,000 रुपीज़ एक शोरूम पड़ेगा. टेक पैक में आपको कलर TFT, हिल होल्ड, स्पोर्ट्स मोड, ज़्यादा फ़ोन कनेक्टिविटी, ये सब फीचर्स मिलते हैं. सो इफ़ यू वांट द टेक पैक यू कैन गो विद इट. अगर नहीं चाहिए तो फिर ये वाला वेरिएंट है. अब यहाँ पे आपको क्या क्या अपडेट्स मिलते हैं. सबसे पहले यहाँ पे आपको ज़्यादा बड़ा बैटरी पैक मिल रहा है. सो अब आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर रेंज मिलेगी. यहाँ पे अब आपको 3.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल रहा है, जो कि आपको 127 किलोमीटर्स की सर्टिफाइड रेंज देगा. रियल वर्ल्ड में कैसी है अभी मैं आपको बताऊंगा. सबसे पहले दिस इज़ अ कीलेस स्कूटर. तो ये है इस गाड़ी की चाबी, एकदम सिंपल सी है. दिस इज़ फॉर फाइंड मी. अगर आप कहीं पे अपनी स्कूटर को खड़ा करके भूल जाते हो ना, तो इस बटन को दबा के आपके इंडिकेटर्स वगैरह ऑन हो जाएंगे एंड यू कैन फाइंड अ स्कूटर. सो वही एक चीज़ है, बाकी कीलेस है. इसको आप जेब में रखो. अब यहाँ पे क्या क्या अपडेट्स किए गए हैं, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं. सबसे पहले सामने से अपन स्टार्ट करते हैं. इवन बिफोर वी टॉक अबाउट दिस, इसके मिरर्स यार इतने सुंदर दिखते हैं, इतने बढ़िया दिखते हैं. यहाँ पे आपको चेतक का लोगो मिलता है और उसके बाद यहाँ पे आपको ये LED हेडलाइट मिलती है विद दिस वेरी कूल लुकिंग DRL. इसके अंदर आपको चेतक का लोगो मिलता है. सो दिस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. उसके बाद यहाँ पे अपने पास ये LED टर्न सिग्नल्स हैं. इफ़ यू आर गोइंग विद द टेक पैक फिर आपको यहाँ पे सीक्वेंशियल टर्न सिग्नल्स मिलेंगे. सो वो भी एक चीज़ है. ऑल्सो पहले अगर आपने चेतक प्रीमियम को देखा हो तो वहाँ पे आपको ये सब कुछ सिल्वर या फिर क्रोम में मिलता था, बट अब आपको यहाँ पे सब कुछ एकदम डार्क ग्रे कलर में मिलेगा. एवरीथिंग इज़ डार्क ग्रे. तो ये भी एक यहाँ पे चेंज कर दिया गया है. बाकी यहाँ पे चेतक का लोगो है. उसके बाद फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, रियर में अपने पास ड्रम ब्रेक्स हैं. ऑल्सो आपको यहाँ पे कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है. सो अगर आप सिर्फ रियर ब्रेक को अप्लाई करोगे, आगे और पीछे दोनों के ब्रेक्स अप्लाई होने वाले हैं, विच इज़ गुड. और यहाँ पे अपने पास ये टर्बाइन जैसे व्हील्स हैं, एकदम यहाँ सुंदर दिखते हैं. और अब आपको यहाँ पे ये चेतक की ब्रांडिंग भी मिलती है, ये स्टिकर, तो ये भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है. अब अपन आते हैं इस गाड़ी के फुटबोर्ड एरिया की तरफ. सो यहाँ पे आपको अच्छा खासा एरिया मिलता है और इसका कलर भी हल्का सा कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन चेंज कर दिया गया है. यहाँ पे भी अगर आप देखो तो यहाँ पे अब आपको ये ब्राउन और ग्रे मिलता है. सीट का भी कलर चेंज कर दिया गया है. सो बहुत सारे कॉस्मेटिक चेंजेस हैं. बाकी यहाँ पे आपको अच्छा खासा एरिया मिलता है. सो पैर रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी. ऑल्सो आपको यहाँ पे ये हुक मिलता है, इसको आप ऐसे ओपन कर पाओगे. इसमें आप 3 किलो तक सामान टंगा पाओगे और एकदम ऐसे अंदर चले आता है, बाहर आ जाता है. और इसमें भी आपको चेतक का लोगो मिलता है. सो दिस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. यहाँ पे अपने पास ये पुश बटन है. सो इट्स अ कीलेस स्कूटर. एक बार आप प्रेस करोगे आपका स्कूटर स्टार्ट हो जाएगा, 2 बार प्रेस करोगे स्कूटर बंद हो जाएगा. सो वेरी सिंपल, एकदम सिंपल ऑपरेशंस हैं, कोई पासवर्ड वगैरह ये सब नहीं डालना है. सो दैट्स गुड. यहाँ पे अपने पास ये फुटरेस्ट है, तो ये भी यार एक प्रीमियम क्वालिटी का यहाँ पे दिया गया है. और ये पूरा सिंगल पैनल है, ये वाला पूरा मेटल बॉडी. सो सिंगल पैनल है, बहुत सुंदर दिखता है. और अपन आते हैं स्कूटर के मोटर ही तरफ. सो यहाँ पे आपको 4.2 किलोवाट की मोटर मिलती है. ये आपको 20 Nm का पीक टॉर्क देगी. पहले ही जैसी है, मतलब मोटर में कोई चेंजेस नहीं है, बस आपको यहाँ पे ज़्यादा बड़ा बैटरी पैक मिलता है. सो वी हैव अ बिगर बैटरी पैक एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर रेंज मिल रही है. ऑल्सो आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर टॉप स्पीड मिलेगी. कितनी? 73 किलोमीटर्स पर आवर की यहाँ पे आपको टॉप स्पीड मिलने वाली है. सो टॉप स्पीड भी पहले से बेटर हो गई है, विच इज़ गुड. बाकी ये सब है और बढ़िया है. मतलब यहाँ पे भी चेतक का लोगो दे दिया गया है. और रियर में अपने पास LED टेल लाइट्स हैं, LED टर्न सिग्नल्स हैं. यहाँ पे आपको चेतक लिखा मिलता है. और जो जो चीज़ें पहले आपको सिल्वर में मिलती थी अब सब कुछ ब्लैक्ड आउट है, विच इज़ गुड. और ये एकदम ऐसे स्लीक डिज़ाइन है. सीट वहाँ पे ख़त्म हो जाती है और ये यहाँ तक आता है, विच लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के एक और बहुत मेजर अपडेट की तरफ, द TFT डिस्प्ले.
यहाँ पे आपको विद द टेक पैक ये कलर TFT मिलता है 5 इंचेस का। इफ़ यू आर नॉट गोइंग विद द टेक पैक तो फिर आपको ये ब्लैक एंड वाइट मिलेगा। पहले यार क्या होता था, वो थोड़ा सा डेटेड लगता था, बट अब आपको यहाँ पे ये प्रॉपर डिस्प्ले मिलने वाला है। सो मॉडर्न वाइब्स हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलता है, सबसे पहले ये बैटरी वोल्टेज एंड ऑल, ओडोमीटर, रेंज, SOC लेवल, और यहाँ पे अब आपको ये अपडेटेड स्विच गियर भी मिलता है। तो ये पहले से ज़्यादा प्रीमियम हो गया है। इसमें अपने पास रिवर्स ये सेलेक्ट करने के लिए, ड्राइव या आपके स्टोरेज कंपार्टमेंट ओपन करने के लिए, उसके बाद यहाँ पे अपने पास इंडिकेटर्स ये दोनों तरफ है, लाइट, हॉर्न, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये भी यार ज़्यादा बेटर हो गया है। और बैकलाइट है तो नाइट टाइम में आपको देखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ऊपर की तरफ वी हैव दिस इल्यूमिनेटेड लोगो, ये सब कुछ आपको ब्लैक्ड आउट मिलता है। और ये जो 4 कॉलम है ना, ये 4 कॉलम ये 4 बटन से कंट्रोल होते हैं। सो ये 4 मेन्यू हैं, ये चारों मेन्यू ये 4 बटन से कंट्रोल होंगे। सो अगर मैं ये ऊपर वाला प्रेस करूँगा तो ये ऊपर वाला ओपन होगा। इसमें आपको एरर, वार्निंग, नोटिफिकेशन ये सब चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद ये नीचे वाला ओपन करने के लिए यहाँ पे नीचे प्रेस करना पड़ेगा। और इसमें आपको डिस्प्ले में अपने पास ये 2 डिफरेंट टाइप के डिस्प्लेज हैं। सो आप चूज़ कर सकते हो। बाकी आपको इको और स्पोर्ट मोड में भी डिफरेंट डिस्प्ले मिलता है। सो दैट्स ऑल्सो देयर। और यहाँ से ब्राइटनेस वगैरह, ब्लूटूथ सेटिंग्स, व्हीकल इन्फॉर्मेशन में आपको ट्रिप मीटर ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। सो दैट्स देयर। उसके बाद ये अपना टर्न बाय टर्न नेविगेशन, दिस यू विल गेट विद द टेक पैक। और उसके अलावा यहाँ से म्यूज़िक सुनने के लिए तो एकदम सिंपल ऑपरेशंस हैं, एकदम आराम से आप इसको यूज़ कर लोगे। 4 बटन्स हैं, ऊपर नीचे और ये 2। सो एकदम आराम से यूज़ कर लोगे। और ये एकदम क्रिस्प है, इसको रीड करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। सो बढ़िया है यार। अब आपको यहाँ पे मॉडर्न फीलिंग आने वाली है। बाकी दिस इज़ द रियर ब्रेक, हैंड ब्रेक, एकदम आराम से आप इसको इंगेज कर लोगे। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के स्टोरेज ऑप्शंस की तरफ। सो अगर आप इसको सिंगल प्रेस करोगे आपका फ्रंट का स्टोरेज कंपार्टमेंट ओपन हो जाएगा। नाउ दिस इज़ द पोर्टेबल चार्जर। चेतक अर्बेन एडिशन में आपको ऑफ बोर्ड चार्जर मिलता है, बट यहाँ पे अपने पास ऑन बोर्ड है। तो एकदम छोटा सा चार्जर है, ये देखो एकदम छोटा सा है, यहाँ पे आप रख लो। और यहाँ पे अपने पास USB चार्जिंग पॉइंट है अगर आपको फ़ोन वगैरह चार्ज करना है। सो दैट्स देयर। अब अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हो तो आपका अंडर सीट स्टोरेज ओपन हो जाता है। और यहाँ पे आपको पहले से ज़्यादा बेटर एरिया मिलने वाला है। क्यों? बिकॉज पहले जो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस थे ना, अब उनको एकदम फ्लैट आउट कर दिया गया है। सो यहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर अंडर सीट स्टोरेज मिलने वाला है। कंपनी ने कोई स्पेसिफिक नंबर तो नहीं दिया है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर अंडर सीट स्टोरेज मिलेगा। और यहाँ पे अपने पास लाइट है, दिस इज़ टू चार्ज द स्कूटर। और इसमें एक रेजिस्टेंस है, सो ये एकदम से ना सीट आपके ऊपर गिरेगी नहीं। तो आराम से आप इसको यूज़ करो बढ़िया तरीके से। अगर मैं स्कूटर के चार्जिंग के बारे में बात करूं, आप इस स्कूटर को 0 to 100% चार्ज कर पाओगे यूजिंग अ नॉर्मल चार्जर इन 4 hours 30 minutes। सो 4 घंटे 30 मिनट में आप इस स्कूटर को 0 to 100% चार्ज कर पाओगे, विच इज़ वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मी। बिकॉज ओवरनाइट चार्ज कर लेना एकदम बढ़िया है, नो इशूज़। सो दैट्स विद द चार्जिंग टाइम। बाकी पहले से चार्जिंग टाइम इंक्रीज़ हो गया है बिकॉज द बैटरी कैपेसिटी हैज़ गॉन अप। सो पहले से चार्जिंग टाइम इंक्रीज़ हो गया है। बाकी द साइड स्टैंड लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। सीट के बारे में अगर मैं बात करूं तो राइडर के लिए आपको यहाँ पे अच्छा खासा एरिया मिलता है। पिलियन के लिए द एरिया इज़ काइंड ऑफ डिसेंट बिकॉज यहाँ तक तो राइडर ही आ जाता है, तो पिलियन के लिए उतना एरिया नहीं है। बाकी ये डुअल टोन कलर्स हैं, सीट कंफर्टेबल है, यहाँ पे आपको ग्रैब रेल्स भी मिलती हैं। सो सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है पहले। सब आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर टॉप स्पीड, ज़्यादा बेटर रेंज, ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं। अब एक काम करता हूँ, आपको इसको राइड करके दिखाता हूँ। सो लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि स्कूटर को स्टार्ट कैसे करना है। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ प्रेस दिस बटन। जैसे ही आप इसको दबाओगे आपका स्कूटर स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद आपको डी दबाना है। ये डी दबाते साथ यू कैन गो। The power delivery of the scooter is absolutely amazing. Right from the start, the power is so damn consistent and smooth. एकदम स्मूथ और कंसिस्टेंट पावर है। सो whenever you open the throttle, आपको एक अच्छी पावर डिलीवरी मिलती है। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरे को मोड चेंज करना पड़ेगा या फिर मेरे को प्रॉपर पावर नहीं मिल रही है। वी आर गोइंग अपहिल राइट नाउ। और अगर मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द हिल होल्ड, ये आपको टेक पैक के साथ मिलेगा। और उसके बाद जैसे ही मैं थ्रॉटल दे रहा हूँ
बढ़िया तरीके से स्कूटर मेरे को पावर दे रही है। सो पावर में आपको कभी भी दिक्कत फील नहीं होने वाली है, कभी भी आपको कोई कमी फील नहीं होगी। Even in eco mode, the power is very good. The difference in eco mode and sports mode is in terms of top speed. अगर आपको 70 किलोमीटर्स पर आवर से ऊपर जाना है फिर आप स्पोर्ट्स मोड लगाओ, उसके अलावा तो कोई डिफरेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ पावर। सो इन बोथ द मोड्स द पावर इज़ वेरी गुड। अगर आपको 70 किलोमीटर्स पर आवर से ऊपर जाना है फिर आप स्पोर्ट्स मोड को एंगेज करो, अदरवाइज़ बढ़िया है इको में चलते रहो। बाकी पावर तो यार बहुत अच्छी है, एकदम बढ़िया तरीके से स्कूटर टिल 70 किलोमीटर्स पर आवर बढ़िया तरीके से पुल करता है विदाउट एनी फटीग, विदाउट एनी कंस्ट्रेंट्स। आफ्टर 70 किलोमीटर्स पर आवर फिर ये थोड़ा स्लो हो जाता है, फिर आपको उतनी अच्छी पावर नहीं मिलती है, फिर ये ग्रेजुअली स्पीड को इंक्रीज़ कर पाता है। So till 70 kilometers per hour, the power is absolutely amazing. And one more thing which I really like here, when I compare it to Ola or different scooters, is the calibration between the brakes and the accelerator. Ola में क्या होता है, जैसे ही आप ब्रेक दबाते हो ना पूरी पावर कट हो जाती है और वो बहुत वियर्ड फील होता है, बिकॉज जो अपनी नॉर्मल पेट्रोल स्कूटर्स होती हैं वहाँ पे जब अपन ब्रेक दबाते हैं तो पावर कट होती है क्या, ऐसा नहीं होता। सो यहाँ पे क्या है, इवन इफ आई अप्लाई द ब्रेक्स, स्कूटर आपको प्रॉपर पावर देती है। सो आपको ना बिल्कुल भी वियर्ड फीलिंग नहीं आती है। सो कई बार होता है ना ट्रैफिक में या फिर कोई ट्रिकी सिचुएशन में आपको ब्रेक और एक्सेलरेटर दोनों साइमल्टेनियसली यूज़ करना है। सो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीज़ मेरे को ओला में बहुत वियर्ड लगती है। ओला में क्या होता है, जैसे ही ब्रेक लगाए पूरी पावर गायब हो जाती है और वो बहुत अजीब सा लगता है। मतलब अगर आप ट्रैफिक में हो या फिर कोई कंजेस्टेड एरिया में हो, वहाँ पे आपने ब्रेक लगाया, पावर चले गई। अब जब तक आप पूरा ब्रेक नहीं छोड़ोगे तो पावर वापस नहीं आती है। सो वो बहुत वियर्ड हो जाता है, बट यहाँ पे वो दिक्कत नहीं है। इवन इफ़ यू अप्लाई द ब्रेक्स आपको प्रॉपर पावर मिलती है। सो द कैलिब्रेशन इज़ वेरी गुड। यहाँ पे आपको एकदम नॉर्मल पेट्रोल स्कूटर वाला फील आएगा, विच इज़ अ गुड थिंग, एंड द पावर इज़ वेरी गुड। बाकी अब बात करते हैं स्कूटर के सिटिंग पोजीशन के बारे में। सिटिंग पोजीशन इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर द राइडर। पिलियन यहाँ पे उतने आराम से नहीं बैठने वाला है, बिकॉज आई हैव अ बैकपैक राइट नाउ, एंड विद द बैकपैक पीछे यार बिल्कुल भी एरिया नहीं बचा है। सो पिलियन के लिए ज़्यादा एरिया नहीं है। अगर मैं ऐसे पीछे होके बैठा हूँ तो फिर पिलियन के लिए ज़्यादा एरिया नहीं है। बाकी अगर मैं ऐसे होके बैठा हूँ फिर पिलियन बैठे आएगा। सो पिलियन के लिए डिसेंट एरिया है। बाकी राइडर के लिए एकदम अपराइट सिटिंग पोजीशन है। हैंडल बार इज़ नाइस एंड वाइड, यहाँ पे आपको अच्छा एरिया मिलता है। सीट एकदम कंफर्टेबल है। सो राइडर के लिए द स्कूटर इज़ वेरी गुड। अब बात करते हैं स्कूटर के ब्रेक्स के बारे में। सो वी हैव कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम एंड वी हैव डिस्क एट द फ्रंट, ड्रम एट द रियर। लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट। विद द कॉम्बी ब्रेकिंग द ब्रेकिंग इज़ वेरी गुड, एकदम स्टेबल ब्रेकिंग है। अगर आप एकदम अग्रेसिवली भी ब्रेक लगाओगे ना स्टिल कोई भी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगी, कोई भी स्किडिंग नहीं होगी। सो एकदम कंसिस्टेंट स्टेबल ब्रेकिंग है। आप अग्रेसिवली लगाओ, अगर आपको सिर्फ रियर ब्रेक को यूज़ करना है तो आप सिर्फ रियर ब्रेक यूज़ करो। सो दैट्स वेरी गुड। बाकी अब बात करते हैं स्कूटर के फ्रंट ब्रेक के बारे में। Front is also good, man. Considering it's a disc setup, the bite is good, the feedback is good, and considering it's a scooter, the braking is very good of the scooter. Braking के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। So brakes are very good. अब बात करते हैं स्कूटर के सस्पेंशन के बारे में। So यहाँ पे आपको comfortable सस्पेंशन मिलता है। And the thing that I really like here कि सस्पेंशन ना बॉटम आउट नहीं करता। जो अपन यूजुअली स्कूटर्स में देखते हैं कि कोई भी गड्ढे में जाओ, अगर आप थोड़ा तेज़ चले आते हो ना तो सस्पेंशन एकदम से बॉटम आउट करता है और फिर आपको एकदम से धम धुम आवाज़ आती है। बट यहाँ पे वो फीलिंग नहीं है, सस्पेंशन बिल्कुल भी बॉटम आउट नहीं करता है। इट्स ऑन द कंफर्टेबल साइड। सो कोई भी चीज़ आएगी इट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, और बॉटम आउट नहीं करता तो आपको कोई भी वियर्ड फीलिंग नहीं आती है। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगता कि एकदम से यार धम धुम आवाज़ आ रही है, वो सब नहीं है। और एकदम साइलेंटली काम करता है। So the suspension is very good comfort, and also it gives the scooter very good stability. तो stability के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। सस्पेंशन तो यार यहाँ पे आपको बहुत कंफर्टेबल मिलने वाला है। सो सस्पेंशन इज़ वेरी गुड। एंड अब बात करते हैं स्कूटर के रेंज के बारे में। सो कंपनी क्लेम कर रही है 127 किलोमीटर्स। अकॉर्डिंग टू मी इन द रियल वर्ल्ड यू विल गेट समवेयर अराउंड 100 to 110। सो 100 से लेके 110 किलोमीटर की आपको रियल वर्ल्ड में रेंज मिल जाएगी। एंड द रेंज इज़ वेरी गुड ऑफ दिस व्हीकल, बिकॉज आज तक मैंने जितने भी चेतक ओनर्स से बात करी है ना, उन्होंने मेरे को हर बार ये बताया है कि उनको हर दिन
एकदम कंसिस्टेंट रेंज मिलती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन 50 मिल रही है तो एक दिन 100 मिल रही है, ऐसा नहीं है। जैसा वो चलाते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर राइडिंग स्टाइल, अगर उनकी गाड़ी 100 किलोमीटर की रेंज दे रही है तो वो हर दिन उनको 100 किलोमीटर्स की रेंज देगी। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन 100 दी तो एक दिन 50 दी, वैसा नहीं है। सो बहुत कंसिस्टेंट रेंज है। आप इस पे ना डिपेंड कर सकते हो कि हाँ मेरे को कल 100 मिली थी, सो डिपेंडिंग अपॉन माई राइडिंग स्टाइल आज भी मेरे को 100 मिलेगी। सो रेंज इज़ वेरी गुड ऑफ दिस व्हीकल, नो इश्यूज़ विद दैट। अब मैं आपको यहाँ पे इसका रिवर्स मोड दिखा देता हूँ। सो वी आर एट अ डिक्लाइन राइट नाउ। यहाँ पे अगर मैं स्कूटर को रिवर्स करना चाहूँ तो उतने आराम से नहीं कर पाऊँगा, मिट्टी है, कीचड़ है। सो ऑल आई हैव टू डू इज़ प्रेस द ब्रेक एंड प्रेस दिस रिवर्स बटन। ये अपना रिवर्स मोड एंगेज हो गया है। और अब मैं यहाँ पे जैसे ही थ्रॉटल दूंगा, स्कूटर एकदम स्लोली और बढ़िया तरीके से रिवर्स करता है। ऐसा नहीं कि एकदम भाग जाए, तो बढ़िया तरीके से रिवर्स करता है। द रिवर्स मोड वर्क्स वेरी नाइसली और इसको रीड करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपको चलना है तो ऑल यू हैव टू डू इज प्रेस द ब्रेक एंड प्रेस डी एंड नाउ यू कैन गो। सो सारी चीज़ें यार बढ़िया तरीके से काम करती हैं। द थिंग दैट आई रियली लाइक हियर कि सब कुछ एकदम साइलेंट है। अभी आप देखो अपन ये कच्चे रास्ते पे चल रहे हैं, ना सस्पेंशन की आवाज़ है, ना पैनल की आवाज़ है, ना मोटर की आवाज़ है, कोई चीज़ की आवाज़ नहीं है। सो एवरीथिंग इज़ वेरी साइलेंट, एकदम साइलेंट एक्सपीरियंस है और इसको रीड करने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। सो अब बात करते हैं कि आपको बजाज चेतक प्रीमियम लेना चाहिए कि नहीं। सो यहाँ पे मेरे को दो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। सबसे पहले ईज़ ऑफ यूज़, एकदम सिंपल ऑपरेशंस है, बटन दबाओ, ब्रेक लगाओ, ड्राइव सेलेक्ट करो और राइड करो। कोई पासवर्ड नहीं डालना, कोई फिडलिंग नहीं करना है, एकदम सिंपल ऑपरेशन। उसके बाद द ड्यूरेबिलिटी, फुल मेटल बॉडी है, इवन ऑन रफ रोड्स कोई आवाज़ नहीं आती, कोई खटर पटर नहीं है। सो वेरी ड्यूरेबल, वेरी इजी टू यूज़ एंड नाउ विद ऑल द अपडेट्स दिस स्कूटर हैज़ रिसीव्ड, यहाँ पे आपको एक मॉडर्न फीलिंग आती है। पहले हल्का सा लगता था कि उतने फीचर्स नहीं हैं, बट अब आपको यहाँ पे जो फीचर्स मिलने वाले हैं ना, वो काम के फीचर्स हैं। एंड यू हैव द ऑप्शन फॉर टेक पैक और यू कैन गो विदाउट इट। सो अगर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए यू कैन गो विद टेक पैक, नहीं चाहिए तो नॉर्मल ले लो। और यहाँ पे आपको जो जो फीचर्स मिल रहा है ना वो काम के फीचर्स हैं। अब अगर मैं कंपटीशन के बारे में बात करूँ, इफ़ यू वांट बेटर रेंज, इफ़ यू वांट मोर फीचर्स एंड इफ़ यू वांट मोर ऑप्शंस इन द सेंस कि मेरे को ये पर्टिकुलर बैटरी कैपेसिटी चाहिए, मेरे को इतनी रेंज चाहिए, ये फीचर चाहिए, ये फीचर नहीं चाहिए, फिर मैं कहूँगा यू कैन गो फॉर ओला। ओला में आपको बहुत सारे मॉडल्स मिलते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, ज़्यादा बेटर रेंज मिलती है। सो दैट्स देयर। और अगर आपको एक ऐसी स्कूटर चाहिए विच इज़ ड्यूरेबल ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम गिव्स यू गुड फीचर्स, बट उसका फिर प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है और वहाँ पे आपको मतलब जो अंडर सीट स्टोरेज मिलता है और फिर उसके बाद रिमूवेबल बैटरी मिलती है, ये सब चीज़ें हैं। सो अगर आपको वो सब चाहिए यू कैन गो फॉर वीडा। बट द थिंग इज़ इतनी सिंपल टू यूज़ और इतनी ड्यूरेबल और कोई भी ईवी स्कूटर नहीं है। दिस इज़ सो डैम ड्यूरेबल। मैं इतने लोगों से बात करता हूँ और वो सब मेरे को बताते हैं कि भैया हमारी चेतक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी रेंज कंपनी क्लेम कर रही है उतनी रेंज मिलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एवरी डे इट स्टार्ट्स, प्रेस करो स्टार्ट हो जाती है। सो यू कैन डिपेंड ऑन इट। इट्स अ वेरी डिपेंडेबल स्कूटर, सिंपल टू यूज़, ड्यूरेबल, मेटल बॉडी, and that is what you will get here. So simple scooter, if you are looking for an EV scooter which is simple to use, which is durable, जिसको आप आराम से यूज़ कर लो, ये स्कूटर आपके लिए है। सो ये था बजाज चेतक प्रीमियम अपडेटेड वेरिएंट का रिव्यू। आपको वीडियो कैसा लगा डू टेल मी इन द कमेंट्स और थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, होप आई लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो, बाय।